जिस भर्ती का लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल कितनी सीटें हैं, कौन आवेदन कर सकता है और कब तक फॉर्म भरना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपका सपना पटवारी बनने का है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको नोटिफिकेशन की हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। ये नोटिफिकेशन आज की डेट में ईएसबी साइट पर अपलोड हो चुका है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन की हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को कवर करके बता रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो आप सभी जानते हैं कि ईएसबी हमारी एग्जाम कंडक्ट करवाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए, समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती 2026 का यह नोटिफिकेशन है, जो कि परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियुक्ति पुस्तिका है। ये ऑनलाइन परीक्षा पत्र का ये आवेदन प्रारूप रहेगा। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कौन सी रहेगी। देखिए, 4/8/2026 रहेगी। मतलब कि कौन सा महीना, अगस्त की 4 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, 18/8/2026, मतलब कि अगस्त माह की 4 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना चालू होंगे और 18 अगस्त 2026 तक, मतलब इस महीने के लगभग 14 दिन तक ये फॉर्म भरने की तिथि रहेगी। आपको फॉर्म सोच समझकर भरना है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा जिसमें ये हम जानकारी देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट क्रमांक के लिए कौन कौन से क्रमांक को हमको ऊपर या नीचे की ओर रखना है। उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी पोस्ट को ऊपर रखना है और कौन सी पोस्ट को नीचे रखना है। ठीक है, यदि आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना है तो उसकी प्रारंभ तिथि भी बता दी गई है। कब से, 4/8/2026 से, मतलब कि जब से आवेदन पत्र भरने की तिथि स्टार्ट होगी तभी से आप संशोधन करने की तिथि पे भी काम कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, जैसे कि 18/8/2026 से आवेदन पत्र भरने की तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि भी चलती रहेगी, जो कि 23/8/2026 तक, मतलब 18 अगस्त के बाद 5 दिन तक ये फॉर्म संशोधन की तिथि चलती रहेगी। याद रखना, आपको ऐसा काम करना है कि संशोधन की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि संशोधन में पैसा चार्ज होता है और उसके बाद भी हमारे फॉर्म में कुछ भी वेरिएशन आ सकते हैं। एक बार आप सोच समझकर फॉर्म भरें, सीटों का कंफर्मेशन जरूर करें। आपके पास किस प्रकार की डिग्री है, आप किस में योग्यता रखते हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखें। ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चे स्टेनोटाइपिस्ट के पोस्ट में फॉर्म अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे सीपीसीटी वाली पोस्ट पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सीपीसीटी नहीं होता है, इसलिए आप इस पोस्ट के क्रमांक को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, देखो, परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो परीक्षा शुल्क देखो, सीधी भर्ती, संविदा भर्ती पद हेतु है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये एग्जाम होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर शुल्क क्या रहेगा, 500 रुपीज, मतलब कि जो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 500 रुपये इस एग्जाम का शुल्क फीस रहेगा। लेकिन जनरल के अलावा जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उसके लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु ये कोई शुल्क नहीं लेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन इसकी बात करें हम तो देखो, कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क क्या रहेगा, 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क क्या लिया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये। इससे ज़्यादा अगर कोई शुल्क लेता है तो आप वहाँ से फॉर्म नहीं भरे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ 60 रुपये और 20 रुपये देय किया जाएगा। परीक्षा की तिथि बता दी गई है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति सारणी यहाँ पर आप देखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, परीक्षा दिनांक एवं दिन बता दिया गया है, परीक्षा की पाली बता दी गई है, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, उत्तर अंकित करने का समय, ये सारणी आपको ध्यान से देखना है। आपकी एग्जाम का यहाँ पर तिथि निर्धारित किया गया है, जो कि 22/9/2026, बोले तो क्या, सितंबर का 22 तारीख मंगलवार से प्रारंभ होगा एग्जाम, जो कि प्रथम पाली
और द्वितीय पाली 2 पाली में एग्जाम होगा। समय आपको बता दिया गया है। पहली पाली 8 बजे सुबह से 9 बजे तक यह रिपोर्टिंग समय रहेगा। द्वितीय पाली के लिए 1 बजे से 2 बजे दोपहर का समय रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपको दे दिया, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और आपकी एग्जाम 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी और दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको इस एग्जाम के लिए कितने घंटे मिलेंगे? 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, आपको ये सारी टिप्पणी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, अगर उनको ये फॉर्म डालना है तो सबसे पहले आप इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और मध्य प्रदेश के सारे विद्यार्थी भी इस पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें एग्जाम से पहले, फॉर्म डालने से पहले ये सारी चीज़ें रेडी होना, क्या हम इस प्रोटोकॉल में फिट होते हैं। अगर होते हैं तो बिल्कुल सही, और अगर नहीं होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है। आगे देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देखें। अब ये जो यहाँ पर दी गई है सारणी, इस सारणी को देखो। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से निकली ये सारणी, मतलब कि समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के आयोजन के नियम एवं निर्देश विषय सूची। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझना है तो देखो, भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पदों हेतु दिशा निर्देश एवं रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका आपको 3 से 8 में देखने को मिलेगी। ठीक है, समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त परीक्षा 2026 के जो दिशा निर्देश है, आपको यहाँ पर पेज नंबर 9 से पेज नंबर 20 देख लेना है। आपको अगले ही पॉइंट में सेकेंड बी में कहा गया है, विभागवार रिक्त पदों का विवरण भी दिया है और आरक्षण तालिकाएं दी है, जो कि 21 से 126 पेज तक मिलेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियम यहाँ पर आपको मिलेंगे 127 से 141 तक। ये नियम आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर अगला पॉइंट कहा गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, वो आपको पेज नंबर 42 में आप सीधे देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है प्रारूप 1, जिसमें यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक लेना होगा। आपको 143 में देखना है कि यहाँ पर हमको यात्रा भत्ता के लिए क्या क्या नियम में हम आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, प्रारूप 2 में क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समूह जैसे कि बेगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र आप देख सकते हैं। 144 पे इनकी यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। यदि आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है, तो आप सीधे उस पेज पर जाकर वो सारी चीजें, वो सारे नियम, वो सारी शर्तें, वो सारी सुविधाएं देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर पटवारी चयन विशेष भर्ती परीक्षा दिव्यांग श्रेणी 2026 हेतु चयन संबंधी नियम एवं निर्देश, मतलब कि जो विद्यार्थी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं वो सारे नियम और शर्तें देख लीजिए। यहाँ पर इन शर्तों के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये आपको शर्तें और नियम अच्छे से देखना है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, वरना वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम सीधे नीचे आते हैं। देखिए, यहाँ पर दिव्यांगों के रिक्त पदों की जानकारी दी गई है, मतलब कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। ST SC OBC सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है डेटा, जिलेवार डेटा है, यहाँ पर किसमें कितनी पोस्ट है, ये सब यहाँ पर मेंशन है। आप इस टेबल को जरूर देखना। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सारी चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया देख लीजिए आप। हम सीधे आगे नीचे आ रहे हैं, जहाँ पर ये सारे नियम है। ये नियम को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है, देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए यहाँ पर बताया गया है। समूह 2 उप समूह 4 की हम बात करें, प्रश्न पत्र की संख्या कितनी है, एक प्रश्न पत्र रहेगा। कुल अंक कितने हैं, याद रखना कुल अंक यहाँ पर 200 है। प्रश्न पत्र का विवरण किस प्रकार रहेगा, मतलब कि यहाँ पर 2 सेगमेंट में प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ए और दूसरा बी। देखो, सबसे पहले क्या है, सामान्य विज्ञान रहेगा, फिर सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा और सामान्य गणित रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर कितने विषय हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। मतलब कि सारे सामान्य विषय रहेंगे, जो कि 1 2 3 4 विषय रहेंगे आपके। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर बी सेगमेंट में, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि रहेगा, मतलब जीके, और यहाँ पर एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तार्किक क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन पूछा जाएगा, मतलब कि मैनेजमेंट कहा जाता है जिसे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपके पास कितने विषय हो गए, ऊपर 4 और नीचे कितने हो गए, 1 2 3 और 4, नीचे भी 4 और ऊपर वाले पार्ट में भी 4, मतलब कि टोटल 8 विषय हो गए हैं इसमें, टोटल 8 विषय हो गए हैं। और इसमें कितनी पोस्ट निकली है, यहाँ पर आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटवारी की लगभग यहाँ पर 400 पोस्ट है, ठीक है। और टोटल टोटल वैकेंसी कितनी है, इस नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी लगभग 106 के समथिंग पोस्ट आई है, मतलब कि लगभग ठीक ठाक पोस्ट आई है, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इस वैकेंसी से फ़ायदा हो सकता है। बस बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको और आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मैच करना चाहिए, ठीक है। इसमें कई सारी पोस्ट है, हम आगे देखते हैं। ये सारी शर्तें आप अच्छे से देख लें। आयु सीमा की बात करें तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, 45 वर्ष होना चाहिए, ये सारे मापदंड आपको देखना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी है, देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, यहाँ 16%, आरक्षण की बात है तो यहाँ ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उन व्यक्तियों को 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ अच्छे से चेक कर ले, आज आपके पास पूरा समय है, आप इसको पहले ही दिन अच्छे से चेक करें, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए, आप यहाँ पर देखोगे अध्याय 2 में समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती 2026 में देखो पंचायत राज संचालनालय भोपाल के अंतर्गत इतनी सारी पोस्ट है, इतने सारे यहाँ डिपार्टमेंट है और पोस्ट आप बढ़िया से आप देख सकते हैं। पंचायत समन्वय अधिकारी यहाँ पर 125 पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है, आपकी नोटिफिकेशन है। मैं आपको और बता दूं, देखो ये सारी कितनी सारी पोस्ट है, ये सारी पोस्ट है जो आपको अच्छे से देखना है, नोट करना है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप इसको अच्छे से पढ़े, पोस्ट देखे कि आपको किस किस में फॉर्म डालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी गई है जो कि सीधी भर्ती है, ठीक है। यहाँ पर लाइब्रेरियन की, ग्रंथपाल, लिपिक में है ना, मेट्रेन और कैटलॉगर सबकी है। यहाँ पर कल्याण पर्यवेक्षक है, लेखापाल है, असिस्टेंट है, लाइब्रेरी लिपिक है, ठीक है। जनसंपर्क अधिकारी है, कनिष्क विपणन बोर्ड की यहाँ पर पोस्ट दी गई है, कनिष्क ग्रामीण विस्तार अधिकारी, सारी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। यातायात प्रबंधन की भी पोस्ट है, नगर पालिका निगम जबलपुर में जो निकली है पोस्ट, उसकी भी सब चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़े, आप एक छोटी सी फाइल बनाएं, क्योंकि जब आप एग्जाम का फॉर्म डालोगे तो आपको यहीं से सारी पोस्ट देखने को मिलेगी और इसी अनुसार आपको सारे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। देखिए, पंचायत राज संचालनालय भोपाल के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये पोस्ट आप मेंशन कर लेना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा डीसीए पीजीडीसीए डाल सकते हैं, ठीक है। सैलरी आप देख लीजिए, लेवल 8 स्किल है यहाँ पर, बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर, ये आप सब देख सकते हैं। डेटा एंट्री के लिए है आपको। मैं आपको लगभग कुछ पोस्ट बताना चाहूँगा। पंचायत समन्वय अधिकारी पोस्ट क्रमांक 100 सीधी भर्ती है, यहाँ पर देखिए 11/6 की है, यहाँ पर सैलरी ये सब आप देख सकते हैं। ये सारी पोस्ट आप अच्छे से देखें, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, आप इसके सारे पॉइंट्स बनाओगे, आप इस लिस्ट के हिसाब से आप यहाँ सारी इसकी लिस्ट बनाओगे, ठीक है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर जिस प्रकार से आपको डालना है पोस्ट, ये सब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये सारे देखने के बाद आप सारे अपने सिलेबस को भी चेक करोगे, इसमें सिलेबस भी दिया गया है कि किस विषय में कितना पढ़ना है, इसको आप अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी की पोस्ट भी है, सब प्रकार की पोस्ट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप इस पीडीएफ को अच्छे से देखो और एक छोटी सी शीट बनाना, ताकि आप फॉर्म डालते समय किसी प्रकार की गलती ना करें। ये सब यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अच्छे से देखो। बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको थोड़ा-सा प्रॉपर तरीके से, सीक्वेंस तरीके से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ फॉर्म फिलिंग में ही होती है। चाहे हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए या ना हो, लेकिन फिर भी हमको फॉर्म फिल करते समय बड़ी ही सावधानी रखना पड़ेगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-सी पोस्ट क्रमांक में क्या है और उसमें कितनी सैलरी है और क्या-क्या योग्यता माँगी गई है, ठीक है? आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है? अगले वीडियो के लिए ज़रूर वेट करें, मिलते हैं।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर होंगे कामयाब।